Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. I'm your teacher from Peshawar Model School, Boys 5. Today is your English video of class 3 and today is your video number 12. I'm your English teacher. In today's Zoom online class, we discussed about comprehension passage and question number 9 of the task. Also, we did genders. Now what is comprehension passage? Comprehension passage क्या होता है? Comprehension passage होता है एक ऐसा पैराग्राफ जो कि फुल स्टोरी नहीं होती। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कंप्रीहेंशन पैसेज उसको कहते हैं जो हमें पूरी स्टोरी नहीं गिवन होती, हमें सिर्फ स्टोरी का एक पैराग्राफ दिया जाता है और स्टोरी के बीच में से किसी भी एक पैराग्राफ को अगर उठा के हम लिख लें तो वो कंप्रीहेंशन कहलाता है। ठीक है, वो कंप्रीहेंशन होता है और पैसेज का मतलब है पैराग्राफ। तो कंप्रीहेंशन पैसेज का मतलब है किसी भी स्टोरी का कोई एक पैराग्राफ उठा के हम अगर लिख लेते हैं तो वो कंप्रीहेंशन पैसेज बन जाता है। अब आपके कंप्रीहेंशन पैसेज को हम किस तरह सॉल्व करते हैं या किस तरह काम करते हैं, एक पैसेज हमें गिवन होता है, पैराग्राफ गिवन होता है और हम उसको पढ़ के अच्छी तरह उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। अब आप किस तरह उसको पढ़ेंगे, जैसे ये आपका टास्क है, आपने अपने टास्क में क्वेश्चन नंबर 9 करना है। हम 8 क्वेश्चंस कर चुके थे पुरानी वीडियोज़ में, यानी पिछली वीडियोज़ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपके पास क्वेश्चंस भी दिए गए हैं 4, आपके पास पैराग्राफ भी है, आपने अच्छी तरह इस पैराग्राफ को पढ़ना है। मैं आपके लिए थोड़ा सा रीड आउट करूँगी, आपको समझाऊँगी कि ये क्या है। द नेम ऑफ आर बिलव्ड प्रॉफिट इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ही वॉज बॉर्न इन मक्का, वो मक्का में पैदा हुए। बॉर्न का मतलब है पैदा होना, ठीक है। और मक्का एक शहर है, जैसे पेशावर एक सिटी है और पाकिस्तान कंट्री है, ठीक है। पाकिस्तान कंट्री है और पेशावर इसका एक सिटी है। इसी तरह सऊदी अरब भी बोला जाता है, ये एक कंट्री है और वहाँ का एक सिटी है मक्का, वहाँ पर हमारे नबी पैदा हुए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट मैन, हमारे प्यारे नबी बहुत सच्चे और ईमानदार शख्स थे। ही नेवर टोल्ड अ लाई, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। एंड हज़रत खदीजा वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी, और हज़रत खदीजा उनकी इस ईमानदारी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, ठीक है। फिर नीचे आपके पास क्वेश्चंस हैं, आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर बिलव्ड प्रॉफिट। तो आपकी फर्स्ट लाइन में इसका आंसर गिवन है, द नेम ऑफ आर बिलव्ड प्रॉफिट इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2, वेयर वॉज ही बॉर्न, इसका आंसर भी आपके पास फर्स्ट लाइन में फुल स्टॉप के बाद है, ही वॉज बॉर्न इन मक्का। नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो किस तरह के इंसान थे। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a truthful and honest man who was impressed by his honesty. Hazrat Khadija was impressed by his honesty. आप अपनी कॉपी में अपना पेज इस तरह रेडी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और फिर नीचे पैसेज लिखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका काम एक पेज पे नहीं आएगा, यानी ये पूरा पैसेज आपका एक पेज पे पूरा नहीं आएगा। तो आपने नेक्स्ट पेज को भी यूज़ कर लेना है, जैसे मैंने हाफ़ यहाँ लिखा है, हाफ़ नेक्स्ट पेज पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इस तरह आपने लिखना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चेंजिंग भी की है, द नेम ऑफ आर बिलव्ड प्रॉफिट इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपका जो टास्क है उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरेबिक में लिखा हुआ है। अगर आप उस तरह लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको इस तरह लिखा है, SAWW, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। आपने इस तरह ये पैसेज लिखना है, बाकी का आप इस तरह नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस लिखेंगे, आंसर द क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 1 आपका आएगा, उसका आंसर नीचे लिखेंगे। देन आप नेक्स्ट पेज पे भी जा सकते हैं अगर आपके पास जगह नहीं है तो। फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, इस तरह आपने अपनी कॉपी में काम करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेंडर्स। जेंडर्स का मतलब है मस्कुलिन, फेमिनिन। मतलब जब हम बात करते हैं ना मस्कुलिन और फेमिनिन की, जब हम इनको इकट्ठा बोलते हैं तो तब उनको जेंडर्स कहा जाता है। अच्छा, मस्कुलिन का मतलब होता है
मेल, और फेमिनिन का मतलब होता है फीमेल, ठीक है। मस्कुलिन मीन्स मेल एंड फेमिनिन मीन्स फीमेल, ठीक है। अब मेल कौन होता है? आपके घर में जो आपके बाबा हैं, या आप अगर बॉय हैं, आप खुद भी लड़के हैं तो आप भी मेल हैं, ठीक है। आपकी सिस्टर, आपकी मदर, ये फीमेल हैं, ठीक। जैसे ये अगर आपके टीचर हैं सर, हम इनको क्या बोलेंगे? सर। और अगर आपकी फ़ीमेल टीचर हैं तो हम उनको कहेंगे मैडम, सर, मैडम। अब यहाँ पर अगर बॉय है और अंकल, आपके एक अंकल हैं या चाचू हैं या मामू हैं, तो आप उनके क्या लगते हैं? आप उनके नेफ्यू हैं, ठीक है। और अगर आपकी सिस्टर हैं तो वो क्या हैं? वो उनकी नीस हैं। तो भतीजे को या भांजे को नेफ्यू बोला जाता है, और फीमेल अगर है तो उसको नीस बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ बॉय एंड गर्ल, ठीक है। बॉय इज़ मस्कुलिन एंड गर्ल इज़ फेमिनिन। प्रिंस, प्रिंसेस, देखें आप सबने स्टोरीज देखी होंगी, सिंड्रेला वाली स्टोरी तो सभी को पता होगी। अब ये प्रिंस है और ये कौन है? प्रिंसेस। फ्रेंड, फ्रेंड। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये जो फ्रेंड होता है ना, ये मेल में भी फ्रेंड ही होता है और ये फीमेल में भी फ्रेंड ही होती है, ठीक है। अगर कोई दो फ्रेंड्स हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो हम उसको फ्रेंड ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, फ्रेंड, फ्रेंड। पीकॉक, पीहेन, ये देखें, पीकॉक, पीहेन। पीकॉक कहते हैं मोर को और पीहेन कहते हैं मोरनी को। पीकॉक में बहुत से कलर्स होते हैं, लेकिन पीहेन सिर्फ वाइट कलर की होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल। ये बेबी बॉय है और ये बेबी गर्ल है, ठीक। इस तरह आपने अपनी रफ़ कॉपी में यहाँ जेंडर्स का टॉपिक लिखना है। पहले फर्स्ट लाइन में टॉपिक लिखें, जेंडर्स लिखें, मस्कुलिन, फेमिनिन, सेंटर में लाइन लगाएं, 10 तक नंबर्स लिखें और फिर लिखें पीकॉक, पीहेन। नंबर 2, बेबी बॉय, बेबी गर्ल। नंबर 3, सर, मैडम, नेफ्यू, नीस, प्रिंस, प्रिंसेस, ही गोट, शी गोट। ही गोट मीन्स जो वो होते हैं ना, बकरी को शी गोट कहते हैं और बकरे को ही गोट कहते हैं, ठीक है। लॉयन, लॉयनेस, शेर, शेरनी। फॉक्स कहते हैं लूमड़ को और विक्सन कहते हैं लूमड़ी को। हॉर्स कहते हैं घोड़े को और मेयर कहते हैं घोड़ी को, ठीक है। और फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, वो मेल भी फ्रेंड होता है और फीमेल भी फ्रेंड होता है, ठीक है, होती है, सॉरी। तो ये हैं आपके जेंडर्स। और अगर कभी ऐसे ही पूछा जाए व्हाट इज़ योर जेंडर, अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर जेंडर, तो आप कहेंगे आई एम मेल। अगर आपकी सिस्टर से कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर जेंडर, तो वो कहेंगी फीमेल। तो इसलिए हम मस्कुलिन, फेमिनिन को जेंडर्स बोलते हैं। समझ आ गई? आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।